मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी अम्बा। प्राचीन भारत की बात है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ियों पर उस घने जंगल में सदियों पुराने पेड़ों का झुंड था। ऊंचे ऊंचे आकाश को छूते हुए इन पेड़ों में से कुछ पेड़ों ने एक जगह पर अपना रुख बदलकर एक छतरी बना ली थी, जैसे किसी को धूप और बारिश से बचाना चाहते थे। मैंने पास जाकर देखा तो उस बयाबान जंगल में एक लड़की आंखें बंद किए समाधि लगाए शिव के नाम का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सफेद साड़ी में उसकी आभा निर्मल चांदनी जैसी दिख रही थी। चेहरे पर राजसी तेज था और लंबे घने बालों की जटाएं कमर पे खुली हुई थीं। उसकी उम्र छोटी थी पर चेहरे पे दुख की रेखाएं गहरी थीं। पेड़ों पर बैठे हुए पंछियों को उसकी आदत हो गई थी। पिछले कई सालों से वो उसे ऐसे ही देख रहे थे। छोटे छोटे खरगोश और गिलहरी उसे पास आकर देखते, फिर उसके ऊपर से कूदते हुए चले जाते। एक सांप वहीं उसके बिल्कुल पास अपना फन खोले बैठा था, जैसे उसका अंगरक्षक हो। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि यह विधि का कैसा विधान है जिसने महलों में पली एक राजकुमारी को एक तपस्विनी बना दिया था। जानते हैं ये कौन है? ये राजकुमारी अम्बा है, शिव की नगरी काशी के नरेश की सबसे बड़ी बेटी अम्बा। काशी नरेश की दो और बेटियां भी हैं, अंबिका और अंबालिका। मैंने देखा था इनको जब महल में दासियां इनका श्रृंगार कर रही होती थीं। रेशम के रंगीन कपड़े, महंगे आभूषण और फूलों की वेणी के साथ श्रृंगार के बाद जब तीनों राजकुमारियां तैयार होकर निकलती थीं, तो सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी काशी नगरी उनकी बलाएं उतारती थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। उनकी पसंद का हर सामान उनके कहने से पहले ही आ जाता था, पर इसके साथ ही उनकी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था और राजकुमारियों के धर्म ज्ञान के लिए बहुत विद्वान पुरोहित और शास्त्री नियुक्त किए गए थे। ऐसे प्यार करने वाले पिता की बेटी और इतने बड़े राज्य की राजकुमारी को इस घने जंगल में बिल्कुल अकेले बिना दास दासियों के इतनी कड़ी तपस्या करने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? कुछ साल पहले की तो बात है। काशी के नरेश अपनी रानी और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी देखा रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तीनों राजकुमारियां जवान हो गई हैं महाराज। मुझे इनके ब्याह की चिंता हो रही है। महाराज कुछ बोलते इससे पहले ही महामंत्री बोले, इसमें चिंता कैसी महारानी? काशी की राजकुमारियां तो हमेशा से ही हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ ब्याही जाती रही हैं और अब तो राजकुमार भीष्म की देखरेख में हस्तिनापुर का गौरव और भी बढ़ गया है। महाराज चुप रहे। इस बात को लेकर उनके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। क्या सोच रहे हैं महाराज? महारानी ने पूछा तो महाराज बोले, आपकी बात ठीक है मंत्री जी। पिछले कुछ वर्षों में भीष्म ने हस्तिनापुर का गौरव और महिमा दोनों को बढ़ाया है। उनके जैसा शूरवीर और धर्मपरायण राजा पूरे भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन ब्याह भीष्म नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया है। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला राजा भीष्म का सौतेला भाई विचित्रवीर्य है। जब भीष्म युवा कुमार थे तब उनके पिता राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया था, लेकिन उसने राजा से विवाह करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनके बाद राजगद्दी उसके बेटों को नहीं, भीष्म और उनके बेटों को मिलेगी। सत्यवती को उसके पिता से विवाह करने को राजी कराने के लिए भीष्म ने दो प्रतिज्ञा ली थी। एक ये कि वे हस्तिनापुर के राजा नहीं, संरक्षक बनकर रहेंगे, और दूसरी ये कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। रानी ने पूछा, तो उसमें क्या संकोच है महाराज? महारानी, उसकी माता सत्यवती एक मछुआरे की बेटी है। मैं एक मछुआरन के बेटे से अपनी बेटियों की हरगिज शादी नहीं करूंगा।
उनकी ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। काशी और हस्तिनापुर के आपस के वैवाहिक संबंधों की प्रथा सदियों पुरानी थी। काशी का राज्य स्वाधीन था, लेकिन हस्तिनापुर जितना बड़ा और शक्तिशाली नहीं था। मंत्री बोले, आप पुत्री मोह में भूल रहे हैं महाराज, इतने बड़े अपमान को वो चुपचाप नहीं सहेंगे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। मैं उनकी ताकत के डर से अपने गौरवशाली कुल की गरिमा नहीं भूल सकता, और ये परंपरा तब तक ही थी जब तक उनका वंश भी ऊंचे कुल में चल रहा था। नहीं महामंत्री, मुझे अपनी बेटियों के लिए यह मंजूर नहीं है। अगले माह का कोई भी शुभ दिन देखकर राजकुमारियों का स्वयंवर तय कर दो और भारतवर्ष के हर बड़े राजघराने में आमंत्रण भेज दो। याद रहे, हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। क्या विडंबना थी ये भी। जिस राजा ने अपनी नाज नखरों से पली हुई बेटियों को नीचे कुल के राजकुमार से ब्याहने के लिए मना कर दिया था, वो ये नहीं जानता था कि उसके इसी निर्णय की वजह से उसकी लाडली बेटी अंबा कभी महलों का सुख नहीं देख पाएगी। वो ये नहीं जानता था कि उसकी इसी एक बात ने अगर अंबा के आगे का जीवन तय कर दिया था तो भीष्म की मृत्यु भी। पर यह सब तो भविष्य में होना था। अभी तो अंबा पर्दे के पीछे से अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। अंबा अपने पिता की सबसे लाडली बेटी होने के अलावा एक स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी राजकन्या थी। बचपन में जब उसने वेदों और धर्म की शिक्षा के साथ युद्ध विद्या सीखने की भी जिद की तो राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। फिर बोले, ये लड़कियों का काम नहीं है। आपकी रक्षा का दायित्व आपके विवाह से पहले आपके पिता और उसके बाद आपके पति का है। पर अंबा ने भी ठान लिया था। राजा को आखिर उसकी जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। यही नहीं, वे अंबा की हर जिद मानने लगे थे। रानी मना करती तो कहते, महारानी, अंबा अगर लड़का होती तो उसके हठ को दृढ़ निश्चय माना जाता ना, और पुत्री अगर पिता से भी अपनी मर्जी पूरी नहीं करवाएगी तो किससे करवाएगी। उस दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों के विवाह की बात करते समय राजा को नहीं पता था कि अब अंबा के मन में एक और जिद पल रही थी। उसने किसी को बताया नहीं था, लेकिन वो शाल्व राज्य के राजा को अपना दिल दे बैठी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। शाल्व नरेश हर तरह से उसके काबिल थे और उनको भी अंबा से प्यार था, लेकिन वो ये जानते थे कि हस्तिनापुर के राजा के होते हुए काशी की राजकुमारी को किसी और से ब्याह करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर किस्मत का यह निर्णय मंजूर कर लिया था कि जिस राजकुमारी को वो प्यार करते हैं वो उससे कभी शादी नहीं कर सकेंगे। अंबा ने जब आज अपने पिता की बात सुनी तो उसने फौरन दूत भेजकर शाल्व नरेश को संदेशा भेजा। भोले शंकर ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी होगी, अब हम आप ही की रानी बनेंगे। ये सुनकर शाल्व नरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब राजा का दूत उनका विधिवत आमंत्रण लेकर पहुंचा तो उन्होंने दूत को कई तोहफे लेकर विदा किया और खुद स्वयंवर में जाने की तैयारी में लग गए। स्वयंवर वाले दिन काशी नगरी दुल्हन की तरह फूलों और दियों से सजी हुई थी। घाटों पर पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। शंखनाद और मंदिर की घंटियों से काशी की हवा महक रही थी। भारतवर्ष के सारे बड़े राज्यों के राजा अपनी पूरी शान में आए थे। हाथियों पे सवार राजा एक एक करके काशी में प्रवेश कर रहे थे। पीछे घोड़ों पर उनके सिपाही थे, पैदल दास और दासियों के हाथ में उपहार और भेंट के सजे हुए थाल। सड़क के दोनों तरफ काशी की जनता इन महारथियों का फूलों की वर्षा से स्वागत कर रही थी। ढोल और नगाड़ों के शोर के साथ हर्षोल्लास का माहौल बन गया था, पर वो सब आने वाले तूफान से अनजान थे। भीष्म काशी नरेश के मन की बात समझ गए थे और महामंत्री का डर सच साबित हुआ। इस अपमान का सबक सिखाने के लिए भीष्म अपनी सेना के साथ कूच कर चुके थे। राजा और रानी महल के द्वार पर अपने अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन राजपुरोहित के चेहरे पर खुशी नहीं, चिंता दिख रही थी। पास में खड़े महामंत्री ने पूछा, क्या हुआ राजपुरोहित, आप खुश नहीं दिख रहे? राजपुरोहित बोले,
महामंत्री, आज का तो पूरा दिन शुभ मुहूर्त में है, पर सुबह से कुछ अच्छे शगुन नहीं हो रहे हैं। कल से चीले और कौवे महल के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। हवन कुंड की अग्नि बार बार बुझ रही है। महामंत्री के माथे पर भी परेशानी की लकीरें आ गईं। बोले, बस आज का दिन ठीक निकल जाए, राजपुरोहित और तीनों राजकुमारियां सकुशल अपने अपने घर पहुंच जाएं, बस। राजपुरोहित बोले, मैंने घाट पर 1100 पंडितों से महाहवन कराना शुरू कर दिया है। शिव शंभू भली करेंगे। अतिथि राजा एक एक करके अपने हाथियों से उतरकर सीढ़ियां चढ़कर महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। वहां उनके स्वागत के लिए राज परिवार खड़ा था। औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए। दास मेहमानों पर इत्र छिड़क रहे थे और दासियां फूलों की वर्षा कर रही थीं। रानी ने इशारा करके उस दासी को आगे बुलाया जिसके हाथ में आरती का थाल था। तभी एक हाथी जोर से चिंघाड़ा और दासी के हाथ से घबराहट में पूजा का थाल गिर गया। राजपुरोहित और महामंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और अपशगुन। उनके चेहरे पर अब चिंता नहीं, डर था। पर राजा और रानी दोनों उनके डर से अनजान थे। रानी ने डर से कांपती हुई दासी को कहा, घबराओ नहीं, गलती थी पर हो गई। जाओ जल्दी से दूसरा आरती का थाल लगा के लाओ। राजा अपनी रानी की तरफ देखकर मुस्कुराए। इतने सारे शूरवीर क्षत्रिय आपने एक साथ देखे हैं महारानी। आज हमारी बेटियां अपनी पसंद के वर चुनेंगी। इनमें से 3 शक्तिशाली राजघरानों के साथ हमारे संबंध जुड़ेंगे और हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। अब तक हमारी 3 बेटियां थीं, आज हमको 3 बेटे मिलेंगे। महारानी ये सुनकर मुस्कुराईं। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो सब राजा अपने दिल में यही उम्मीद लेकर बैठे थे कि आज कोई एक राजकुमारी तो उनके गले में माला जरूर पहनाएगी। सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा हाथ में माला लिए अपनी दासी के साथ नजरें झुकाए एक एक करके सारे राजाओं के सामने से निकल रही थी। रीत थी इसलिए उसे रुककर उस राजा का नाम और परिचय दोनों ही को सुनना पड़ता था। पर उसने तो तय कर रखा था कि उसे जयमाल किसे पहनानी है। और जब उसने शाल्व नरेश के सामने खड़े होकर उनका परिचय सुनकर आंखें उठाकर उनको मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। हाथ उठाकर जयमाला उनके गले में पहनाने ही वाली थी कि राज्यसभा में जोर से शोर उठा। उसके हाथ वहीं रुक गए। भीष्म अपने घोड़े पर सवार हथियारों से लैस अपने सिपाहियों के साथ राजसभा में आ चुके थे। उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या करता, भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को घोड़े पर बिठाया और जिस तूफानी तेजी से वो आए थे उसी तेजी से राजसभा के बाहर निकल गए। स्वयंवर सभा में सन्नाटा था। शूरवीर क्षत्रियों से भरी राजसभा भीष्म के सामने लाचार खड़ी रह गई। काशी नरेश के चेहरे पर क्रोध था, पर उनके मंत्रियों और सेनापति ने भीष्म से युद्ध न करने की सलाह दी। आखिर अब काशी की बेटियां जो भीष्म के पास थीं। काशी नरेश क्रोध और अपमान का घूंट पीकर रह गए। शाल्व नरेश ने नीचे गिरी हुई जयमाला देखी, उसके फूलों के साथ मुरझाते हुए अपने स्वाभिमान को देखा और मन में कचोटते हुए कुछ सवाल। क्यों वो सिर्फ असहाय खड़े रहे? क्यों उन्होंने तलवार खींचकर राजकुमारी अंबा की रक्षा नहीं की? क्यों वो एक क्षत्रिय होते हुए भी दुश्मन की ताकत देखकर डर गए थे? जहां काशी में उदासी और निराशा का माहौल था, वहीं हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। भीष्म ने अपने अपमान का करारा जवाब दिया था और उनके प्यारे राजकुमार के लिए एक नहीं 3 गुणी राजकुमारियां आई थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने विवाह समारोह की घोषणा कर दी थी। सारी प्रजा राजभोग के लिए आमंत्रित थी। रानी सत्यवती, विचित्रवीर और सारे राज परिवार में बेहद खुशी का माहौल था। अंबिका और अंबालिका पहले तो डरी हुई थीं, लेकिन फिर महारानी का प्यार और प्रजा की खुशी देखकर संभल गई थीं। राजकक्ष में अंबिका और अंबालिका आपस में बात कर रही थीं। अगर यही हमारी नियति है तो हमें इसे मान लेना चाहिए। पिताजी के लिए भी यही ठीक रहेगा। अंबा खिड़की से बाहर देख रही थी। ये बात सुनकर गुस्से में मुड़ी और बोली,
मेरी ये नियति नहीं है। उसकी दोनों छोटी बहनें उसकी बात सुनकर घबरा गईं। वो अम्बा का गुस्सा और जिद जानती थीं। अम्बा ने राजकक्ष के बाहर खड़े अंगरक्षक से भीष्म को बुलाने का आग्रह किया। जब भीष्म आए तो अम्बा बोली, मैं अपने मन में शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूं। ऐसे में किसी और की पत्नी बनना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने राजकुमारी अम्बा के राजसी चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास का तेज देखा। वो नियति मानने वाली नहीं, नियति बदलने वाली लड़की थी। भीष्म बोले, ऐसी बात है राजकुमारी, तो फिर एक पल का भी विलंब उचित नहीं है। मेरे सिपाही आपको अभी ही पूरी इज्जत के साथ शाल्व राज्य लेकर जाएंगे। ये सुनकर अम्बा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीष्म का धन्यवाद करके वो बहनों के गले लगी और शाल्व जाने के लिए रथ पर निकल गई। उसके मन में एक बार फिर अपना प्यार पाने के सपने सजने लगे। पर जब वो शाल्व पहुंची तो शाल्व नरेश उसे देखकर खुश नहीं हुए। उसे देखते ही उन्हें वो जयमाला याद आ गई, उनके अपने अहम की तरह कुचली हुई। अम्बा से शादी करके वो रोज इस हीनता के साथ नहीं जी सकते थे कि जब आवश्यकता थी तो वो अपने अस्त्र उठाकर अपने प्यार की रक्षा तक नहीं कर पाए थे। अपने पर गुस्सा उन्होंने अम्बा पर निकाला। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सबके सामने भीष्म आपको उठाकर ले गए थे। धर्म के नियमों के अनुसार आप अब उनकी हैं। उनसे कहिए कि वही अब आपसे ब्याह करें। अम्बा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी वो कोशिश करती रही। अपनी पवित्रता और प्यार की दुहाई देती रही, पर शाल्व नरेश ने अपना निर्णय नहीं बदला। अम्बा जानती थी कि उनकी बात गलत नहीं है। अब उस पर सिर्फ भीष्म का अधिकार था। अब वो अपने पिता के घर भी वापस नहीं जा सकती थी। चाहे आज के मापदंड के हिसाब से गलत ही लगें, पर ऐसी ही थी उस वक्त की परंपराएं। वापस हस्तिनापुर पहुंचकर उसने भीष्म से विनती की, आपने मेरा हरण किया था, अब मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है। मुझे और कोई नहीं अपनाएगा। अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। पूरे राज्य में राजा के विवाह का उत्सव चल रहा था। ऐसे में रानियों की बहन की ऐसी हालत देखकर सबको बुरा लग रहा था। राजसभा में सन्नाटा छा गया। विचित्रवीर्य और सभी सभासद भीष्म की तरफ देखने लगे। भीष्म ने उसका आंसुओं से भरा चेहरा देखा और हाथ जोड़कर बोले, देवी, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। मैं विवाह नहीं कर सकता। अम्बा को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। अगर आप विवाह नहीं कर सकते थे तो आपने मेरा हरण क्यों किया? क्या ये क्षत्रिय धर्म है? मैं अब कहां जाऊं? भीष्म ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अम्बा के क्रोध का बांध टूट चुका था। उसने गरजते हुए कहा, शूरवीर भीष्म, तुमने मेरा जीवन तबाह किया है। मैं अकेली हूं, स्त्री हूं, पर अबला नहीं हूं। मैं आज प्रण लेती हूं कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझको कितने ही जीवन क्यों न लेने पड़े। ये कहकर वो तेजी से मुड़ी और राजसभा के बाहर चली गई। बिना रुके, बिना खाए पिए वो कई दिनों तक चलती रही। पैरों में छाले पड़ गए, रेशमी वस्त्र झाड़ियों में अटक के फट गए। एक साध्वी ने उसे अपनी साड़ी दी और अपने आश्रम में कुछ दिन रुकने का निमंत्रण भी, पर अम्बा ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके जीवन का बस एक लक्ष्य था, उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी मृत्यु की घड़ी खुद निश्चित कर सकते थे। ऐसे में अम्बा उनकी मृत्यु का कारण कैसे बन सकती थी? उनकी प्रतिज्ञा असाध्य थी, पर हठ में अगर प्रतिशोध की चिंगारी सुलग जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जानती थी कि शिव के वरदान से यह हो सकता था, पर अभी ये नहीं जानती थी कि शिव का वरदान मिलने पर भी उसे एक जन्म और लेना पड़ेगा। भीष्म को मारने के लिए उसे शिखंडी बनकर राजा द्रुपद के घर में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध का एक जरूरी मोहरा बनना पड़ेगा, तब जाकर उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पर यह सब तो भविष्य में होना था। अभी तो बस उसे शिव से वरदान चाहिए था और उसके लिए वो कड़ी तपस्या करने को तैयार थी। मैं उसे उस जंगल के सबसे घने हिस्से में जाते हुए देख रहा था।
वहां पहुंचकर राजकुमारी अंबा ने आंखें बंद करके समाधि लगाकर अपने आराध्य देव शिव की तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।